राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश को मजबूती प्रदान करने हेतु हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हुसैनाबाद के पूर्व विधायक एवं हमारे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का कमान सौंपा है। इसके लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बनने पे बड़े भाई संजय कुमार सिंह यादव जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं। इसके साथ ही गोड्डा के पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई संजय प्रसाद यादव जी को प्रधान महासचिव का कमान सौंपा गया है। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम इनसे अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल इनके नेतृत्व में एक झारखंड में परचम लहराएगा और आगे की ओर जाएगा। आइए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। हम लोग के लोकप्रिय पार्टी के झारखंड के लोकप्रिय नेता, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, गरीब का बेटा आदरणीय श्री खीरू महतो जी निर्विरोध रूप से आज झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जो आने वाला जो 2024 और 2025 का लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में प्रतिनिधित्व और परचम लहराने का काम करेगी। ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। कुर्मी जाति को आदिवासियों में शामिल करने की लड़ाई लगातार जारी है। 3 राज्यों में रेल रोको अभियान के तहत जिस तरह से पूरी रेल व्यवस्था को कुर्मियों ने ठप कर दिया था और उसके बाद से अब संसद के घेराव यानी हुड़का जाम की स्थिति आने वाले 12 दिसंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली देखेगी। ऐसे में जो कुर्मी आंदोलन के नेता हैं शीतल ओहदार, वो उनसे बात करते हैं। अब ये पूरा कार्यक्रम क्या है और किस तरह से आप लोग संसद के गलियारे को घेरना चाहते हैं? देखिए, कुर्मी समाज अब मजबूर है। बहुत आंदोलन होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ऐसा पहल नहीं किया जा रहा है और हमेशा आश्वासन मिला है। 2004 में अनुशंसा करके अर्जुन मुंडा जी भेजे राज्य सरकार से, उसके बाद भाजपा की सत्ता आई। जब जब इलेक्शन आता है कुर्मी को एसटी में शामिल करने के बाद पार्टी के द्वारा किया जाता है और वो लोग भी जानते हैं कि ये लोग का मांग मजबूती से है, ये मांग पूरा करना है। वो लोग भी इस बात को समझते हैं, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स कर दे रहे हैं नेता लोग और उसके वजह से आज तक ये मांग पूरा नहीं हो पाया है। हम लोग इस बार 12 दिसंबर को संसद भवन हुड़का जाम का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और भारत सरकार को मजबूर करेंगे कि आपको बिल लाना होगा और बिल अगर नहीं लाइएगा तो हम लोग इस बार दिल्ली से वापस नहीं आने वाले जब तक बिल हाउस के अंदर नहीं आएगा। ऐसा तैयारी है। पूरे राज्य से लगभग 5000 की संख्या में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। सभी जिलों से बस में, ट्रेन में पूरा पारंपरिक वेशभूषा के साथ हम लोग जा रहे हैं। कम से कम 100 की संख्या में नगाड़ा होगा, छो नाच होगा, पत्ता नाच होगा, नटुआ नाच होगा। जो हम लोग का जो कल्चर है हम लोग का कुर्मी जनजातियों का सारा कल्चर के साथ हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके हम लोग करम भी गाड़ेंगे और उसके बाद सारा कार्यक्रम वहाँ पर होगा और सरकार को बाध्य करेंगे कि आपको कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने का बिल हाउस के अंदर लाना होगा। नहीं तो हम लोग अगर रोकने का भी प्रयास अगर सरकार करेगी, अगर हम लोग को संसद मार्ग में कहीं पर रोकने का प्रयास करेगी, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग हुड़का जाम संसद भवन का करेंगे। ये जो कई राज्यों में जो कुर्मी हैं, उड़ीसा में, बंगाल में, इन राज्यों के कुर्मियों का भी साथ होगा आप लोगों को? बिल्कुल, 3 राज्यों का ये लड़ाई है। जो पुराना छोटा नागपुर रहा है शुरू से, छोटा नागपुर के कुर्मी जनजाति थे, जो आदिम जनजाति के सूची में जो हम लोग सूची थे, वो छोटा नागपुर के कुर्मी ये सूची में उसमें छोटा नागपुर में आपका उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता है, बंगाल का कुछ हिस्सा आता है और झारखंड का भी कुछ हिस्सा आता है। पूरे झारखंड नहीं है। ये छोटा नागपुर का जो हिस्सा है उसका जो टोटोमिक कुर्मी है वो जनजाति का उसका इतिहास रहा और वो जनजाति आज भी है। 2011-12 का जातीय जनगणना जो हुआ उसका जो टैबलेट में गिनती हो रहा था, उस सेंसस में देखिए हमको एसटी के लिस्ट में भेजा है। वो तो अर्जुन मुंडा एक साजिश के तहत हमको सामान्य जाति में गिनती कराए। बहुत ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी,
हमको मानता है। झारखंड अलग राज्य हो रहा था, उसमें हमको जोड़ के राज्य को जनजातीय राज्य घोषणा किया गया। 2011-12 में हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया था कि रांची जिला को आप शेड्यूल एरिया कैसे मानते हैं। उस समय भी वही दस्तावेज को शामिल किया गया, उस हाईकोर्ट में दिया गया, जिसमें हमको कहता है गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। आदिवासी है मानता है, लेकिन गैर सरकारी है। बाकी जब जितने लोग अभी उरांव मुंडा जितने लोग हैं वो लोग सरकारी हैं, हम लोग गैर सरकारी आदिवासी। ये लड़ाई सरकारी होने की लड़ाई है, सूची में सूचीबद्ध होने की लड़ाई है। ये साजिश लगता है आप लोगों की साजिश हुआ है कुर्मियों के खिलाफ? उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोला गया कि भूल बस है, सरकारी भूल है, लेकिन ये एक साजिश था। जितने भी छोटा नागपुर एरिया पे आप देखिए, जितना डैम बना, जितना कोयला है, जितना भी खनिज संपदा है, सब कुर्मियों के ज़मीन पे है। अगर कुर्मी एसटी में होते तो सरकार को दिक्कत होती, कब्जा करने में, ज़मीन कब्जा करने में सरकार को दिक्कत होती। इसलिए एक साजिश के तहत उस समय हटाया गया और आज तक वो साजिश चल ही रहा है। ये अब जो विरोध हो रहा है एक तरह से, जो पहले से आदिवासी हैं, उरांव हो, कई जातियां हैं 32, उन जातियों का विरोध हो रहा है कि कुर्मियों को हम किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होने देंगे आदिवासियों में। देखिए, आदिवासी लोगों के द्वारा ये विरोध नहीं, आदिवासी से विरोध नहीं है। कुछ उरांव जाति के 1-2 नेता हैं, जैसे आप कहिए उरांव जाति के 1-2 नेता हैं, या संथाल के एक सालखन मुर्मू, एक सिंगल पर्सन संथाल से एक सालखन मुर्मू। समर्थन में कितने लोग हैं? बेसरा जैसे नेता समर्थन कर रहे हैं कि बगैर कुर्मी को एसटी में शामिल करें, हम राज्य को 6 शेड्यूल में नहीं ले जा सकते। कृष्णा मार्डी जैसा बड़े नेता सपोर्ट में, हजारों नेता सपोर्ट कर रहे हैं जो एसटी से हैं। कुछ लोग हैं, गीताश्री उरांव जी को भी गलतफहमी में वो थे, वो क्लियर हो गया कि हम लोग का क्या इतिहास है। सालखन मुर्मू उनको भी क्लियर हो गया है कि हम लोग का क्या इतिहास है। और आने वाले दिन में गीताश्री उरांव दीदी हो या सालखन दा हो, है ना, ये लोग हम लोग को सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन दोनों तो विरोध कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा कभी संभव नहीं। हम लोग सब भाई एक हैं, हम लोग, है ना, एक हम लोग का। आप जाइए तमाड़ जाइए, बुंडू जाइए, सिली सोनाहात तरफ जाइए, उरांव मुंडा कुर्मी सब एक। आप पता नहीं कर पाइएगा कि कौन घर उरांव का है, कि कौन घर मुंडा का है, कि कौन घर कुर्मी का है। सब हम लोग एक तरह से, सबका रीति रिवाज रहन सहन सब एक है। सब किसी तरह का नहीं, कोई भी पूजा पद्धति होता है ना, चाहे आपका सरना हो, अथी आपका सरहुल हो, आपका कर्मा हो, सोहराई हो, कोई भी पर्व सब एक साथ मिलकर करते हैं। कहीं गांव में फ़र्क नहीं, टाउन में फ़र्क है। गीताश्री उरांव जी को इसलिए फ़र्क लगता है कि कभी गांव में रहे ही नहीं, उनको जनजातीय कल्चर के बारे में जानकारी ही नहीं उनको। ये तो बात हुआ हमसे, उनसे तो बात क्लियर हो गया। आप गीताश्री उरांव नाम है आपका, गीता भी है और श्री भी लगा हुआ है, और आप अपने आप को कहते हैं हम सनातन है, नहीं सरना है। आपका तो नाम संबोधित करता है सनातन की ओर। एक और विरोध कर रहे थे, आप देखे होंगे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, है ना, लक्ष्मी भी है और नारायण भी है, उनका नाम ही सनातन की ओर जाता है, और अपने आप को कहते हैं कि हम सरना है। सरना तो प्योर कुर्मी है, नाम से लेके सभी चीज़ में। तो ये उस सब से कोई दिक्कत नहीं है। एक राजनीतिक साजिश के तहत वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन सब बैलेंस हो गया है। सब लोग समर्थन करेंगे, और राज्य को हम लोग मिल के, भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना है, आपका रघुनाथ महतो का जो सपना है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये राज्य को 6 शेड्यूल की ओर ले जाएंगे और पूरे राज्य को जनजाति राज्य घोषित करेंगे। ये लड़ाई कुर्मी को फायदा के लिए लड़ाई नहीं है, ये राज्य को पूर्ण रूप से आदिवासी राज्य घोषित कराने की ये लड़ाई है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग हकमारी कर देंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद है, पढ़ाई लिखाई भी है, तो ऐसे में तो आदिवासियों की हकमारी हो जाएगी। जो जंगल में रहते हैं, जो गरीब हैं, उनका जो हक है वो आप छीन लेंगे एक तरह से। 1-2 नेताओं का ऐसा सोच है, उनको राजनीतिक रूप से नुकसान होगा 1-2 नेताओं को, और वही लोग साजिश कर रहे हैं। बाकी कुर्मी के पास इतना ज़मीन है कि किसी का ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुर्मी जाति हमेशा से ऐसा रहा है जो दूसरे लोगों को ज़मीन दे के बैठाया है, ज़मीन दे के बैठा, छीनने की बात तो दूर है। और जहाँ तक सिस्टम की बात है कि मेरा हक मारी करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग ज़बरदस्ती अपने आप को, जो लोग सोचते हैं कि जनजातियों में, एसटी का समूह में जो 35 जातियों का जो समूह है जनजातियों का, उसमें अपने आप को जो सुप्रीमो मानते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं कुर्मी आया तो हम जो सुप्रीमो बन के बैठे हुए हैं उसमें हमको दिक्कत हो जाएगा।
ये उनको थोड़ा डर है, लेकिन उसकी बात नहीं है। हम आएंगे तो हिस्सा लेकर आएंगे। आज 26% मिलता है एसटीओ को, जो उसका परसेंटेज है, हम आएंगे तो 100% होगा। पूरा राज्य जनजातीय राज्य उसका घोषित होगा, तो फिर उसमें किसी तरह का हकमारी का तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन आबादी के अनुसार तो आप केवल 50% का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाएंगे। अगर शामिल भी हो जाएंगे तो फिर कैसे ये पूरा आदिवासी राज्य घोषित कराएंगे आप? 26% जो अभी जो वर्तमान में एसटी हैं वो 26% है, कुर्मी 23.5% है। एक और नहीं, वो तो आप वर्तमान में अभी कीजिएगा तो उसका तो एक अलग है। जो आंकड़ा अभी तक वो ये नहीं हुआ है, नहीं आया है, जो पुराना जो आंकड़ा है जिसमें 26% जो अभी एसटी लोग हैं और 23.5% कुर्मी लोग हैं, लगभग पूरा हो रहा है। अभी 3 जाति को भोक्ता जाति हुआ, पान पुराण हुआ, और इस सबको तमड़िया जाति को भी एसटी में लाया गया है। सब मिला के अगर जोड़िएगा तो 50 पार हो जाता है। तो 50 पार होगा, स्वतः राज्य 6 शेड्यूल में चल जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा? पूरे राज्य जनजातीय राज्य होगा। 26% है, आज 13.5 जिला को अब शेड्यूल एरिया मान के चलते हैं। पूरा राज्य 6 शेड्यूल लागू हो जाएगा। पूरा झारखंडियों का सब अपना हो जाएगा, सब हक अधिकार झारखंडियों का होगा। आदिवासी विरोध नहीं करेंगे? फिर कैसे विरोध करेंगे? सब लोग एक हो जाएंगे तो कैसे विरोध करेंगे? विरोध का तो बात ही नहीं, अभी भी विरोध नहीं है। कुछ लोग विरोध जबरदस्ती करते हैं, जानबूझ के जबरदस्ती करते हो। और जो विरोध करते हैं उनको भी मालूम है ना कि कुर्मियों का इतिहास क्या रहा है, और वो लोग विरोध करते हैं। कुर्मियों को आरक्षण आदिवासियों में शामिल करने की केवल राष्ट्रीय जो दल हैं उनमें कोई आगे नहीं आया है। केवल एक जनता दल यूनाइटेड ने घोषणा की है कि आप लोगों को समर्थन मिलेगा। और राजनेताओं से बात हुआ है, क्योंकि जब बिल आएगा संसद के गलियारे में और संसद के पटल पर रखा जाएगा तो उस समय बहुमत का आंकड़ा जरूरी होगा, 2/3। तो ऐसे में आप लोगों की राजनीतिक दलों से भी बातचीत है या यूं ही आंदोलन के जरिए ये करवाना चाहते हैं? देखिए, दोनों तरफ से चल रहे हैं। राजनीतिक दलों से भी हम लोग की बात हो रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, या और देश में बहुत सारे पार्टियों, उन लोग से भी हम लोग संपर्क में हैं। इस बार हाउस के अंदर 12 तारीख को देखने को मिलेगा, और उसमें समर्थन भी देखने को मिलेगा कि कितने पार्टियों का समर्थन इस लड़ाई में, इस मांग पे है। और रोड में तो खुल के लोग हैं। आज कोई ऐसा कुर्मी नहीं है, जो चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, जो नहीं चाहता है कि हम अपना अधिकार था वो हमको दे दिया जाए। पूरा सभी का समर्थन है। हम लोग कहीं कमज़ोर नहीं। कहीं राजनीतिक दल से बातचीत हुई है? बिल्कुल, भाजपा से भी बात हो रही है, जेएमएम से भी बात हो रही है। दोनों दलों के ये अवसर, कांग्रेस के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस कमेटी गठन कर दी है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल कराने का उसका जो ये है उसको आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस तो कमेटी तो और एक कदम आगे बढ़ के काम कर रही है। जेएमएम की तरफ से भी हेमंत जी इसमें है, साथ में है हम लोग के साथ। कैसा नज़ारा दिखेगा 12 दिसंबर को? 12 दिसंबर को कुर्मियों का आज तक ताकत जो नहीं दिखा है कभी, जैसे आप पिछले दिनों देखने को मिला था रेल रोको कार्यक्रम में, उससे भी बड़ा ताकत आपको 12 तारीख को मिलेगा। हुड़का जाम होगा संसद भवन का, किसी कीमत पर कोई भी रोक नहीं सकता। इस बार हम लोग वहां तक पहुंचेंगे और हुड़का जाम करेंगे अगर बिल नहीं आएगा तो। ये थे कुर्मियों के आंदोलनकर्ता जो लगातार शीतल लोहदार कुर्मियों के लिए लगातार लड़ते रहे हैं। संसद के गलियारे में अब इस बार बात रखेंगे। और लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर संसद के गलियारे में कुर्मियों को आदिवासी बनाने के सवाल पर कौन से राजनीतिक दल सामने आते हैं और किन का विरोध इन संगठनों को झेलना पड़ता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।